ओम शांति। आज 13/5/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को अमृत वेले का महत्व बताते हुए ये समझ दे रहे हैं कि अमृत वेला कमाई करने का समय है, परंतु कमाई वो कर सकेंगे जिनके अपने संकल्पों का लॉकअप होगा, अर्थात बाह्य जगत के संकल्प समेटे हुए होंगे और उसके लिए पूर्व रात्रि में ही बाबा को चार्ट दिया हुआ होगा और रात्रि में ही अमृत वेले की तैयारी की प्लानिंग कर ली होगी। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को पूरे दिन में भी बीच बीच में अपने आप को साइलेंस में रखने का अभ्यास करना चाहिए। कर्म करते हुए थोड़े थोड़े समय के पश्चात बुद्धि को परम धाम की ओर ले जाएं। ये अपने आप को ड्रिल कराएं। जब ऐसी ड्रिल करने के आदी बन जाएंगे
तो साइलेंस का बल समझ में आएगा। और वैसे भी पूरे सप्ताह में भी कम से कम एक बार जरूर मन का मौन, मुख का मौन रखना ही चाहिए। किसी ने बहुत अच्छे शब्द कहे हैं कि जितना व्यक्ति चुप रहता है उतना उसके शब्द महावाक्य बन जाते हैं, यथार्थ शब्द हो जाते हैं, तब वह अर्थ सहित बोल पाता है। यदि मौन में रहता है तो उसका बोलना भी सार्थक होता है। और यदि कोई चुप रहना नहीं जानता, नहीं रह सकता, तो उसके बोल कभी भी यथार्थ व सुखदायी नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया, एक चुप 100 सुख। अगर बीच बीच में चुप रहने का अभ्यास करेंगे, मौन रखने का अभ्यास करेंगे, तो फिर हमारे शब्द बड़े कीमती, अमूल्य निकलेंगे। पहले तो बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि मौन का जो रस ले लिया उसी में आनंद आएगा। और यदि आवश्यक बोलना पड़े भी तो बहुत ही यथार्थ, युक्ति युक्त, अमूल्य बोल, महावाक्य बोलेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को ये अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में ऐसा अभ्यास करें, तब फिर रात्रि के समय बाबा को चाट दें। फिर अमृत वेले भी संकल्पों में ही समय नहीं बीत जाएगा, लेकिन क्योंकि सारे संकल्पों को पहले से ही समेटा हुआ होगा, लॉकअप किया हुआ होगा, तो फिर सारे संकल्प बाबा के लिए होंगे। बाबा से प्रीत होगी, बाबा से बातचीत होगी, बुद्धि में और कोई आएगा नहीं। महसूस होगा बाबा ही मेरा संसार है। तब जो प्राप्ति, जो सिद्धि पाना चाहें वो पा सकते हैं। भोलानाथ शिव बाबा से भाग्य की रेखा को जितना लंबी खिंचवाना चाहें वह भी खिंचवा सकेंगे, परंतु उसे पूर्व तैयारी अवश्य करनी है। इसलिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने का भी अभ्यास करो। देही अभिमानी भी तब बनेंगे जब शांत रहेंगे। शब्दों को कम उपयोग करें, बहुत आवश्यक हो तो कम, धीरे, मीठा और रॉयल बोलें। सुनेंगे आज के बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रूहान करो। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? जो देही अभिमानी हैं वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकते हैं। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता,
फायदा नहीं होता। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। जो नयनहीन है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नेत्र नहीं है, अज्ञानता के कारण भटकते हैं, ठोकर खाते हैं। पर बाबा कहते तुम्हें तो बाबा ने त्रिनेत्री बना दिया, तो इसलिए अब ठोकर खाने की बात नहीं है। ओम शांति। ये सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ भी बहुत है। व्रत रखें, पूजा करें, ढेर सारी सामग्री को लेकर के आएं, तीर्थ यात्रा करें, हवन करें, कितने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करें, तो बहुत मेहनत है। कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थ यात्रा करना। यहाँ आकर सब तकलीफों से बाबा तुम्हें छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है। अब बाबा नहीं कहते तुम बच्चे भूखे रहो, नहीं। हाँ, बाबा कहेंगे कि तुम शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, पर भोजन न खाओ ये नहीं कह रहे। मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है, केवल शिव शिव बोलते रहें और उसमें कोई अर्थ ही नहीं, कोई संबंध की फीलिंग नहीं, कोई रस, कोई टेस्ट नहीं, वह भी कहने से कोई फायदा नहीं। ये भी कायदे मुजीब नहीं है, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते ये अंदर में समझना है कि मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाओगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूह रूहान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूँ। ये भी जानते हैं धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया के तूफान भी इस समय है जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं है। ये पुरुषोत्तम संगम युग अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। तुम्हें मालूम है ये कलयुग का अंत है, सतयुग के आदि का बीच का समय, पुरुषों से उत्तम बनने का समय है, परमात्मा से मिलन मनाने का समय है, 84 जन्मों के लिए कमाई करने का समय। तो तुम बच्चे अर्थ सहित इस संगम युग को जानते हो। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, क्योंकि है ही देह अभिमान में। देही अभिमानी जो बात करेंगे वो अर्थ सहित करेंगे, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, पूजा करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने अब समझा है
कि वापिस कोई एक भी जा नहीं सकता। भक्ति पूजा अर्चना करने से लोग सोचते हैं शायद भगवान के पास पहुंच जाएंगे, परंतु भगवान स्वयं कहते हैं ये सब मेरे से मिलने के रास्ते नहीं हैं। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई जन्मों से कैसे छूट सकते हैं? सब चक्कर में आते हैं, तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही, अर्थात श्री कृष्ण पुनर्जन्म नहीं लेते, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण सत्युग की पहली पवित्र रचना, जरूर वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसे पुनर्जन्म के चक्र में न आना पड़े। कृष्ण का नाम रूप चला गया, वही कृष्ण नाम जो सतयुग में था, दूसरे जन्म में कृष्ण नाम नहीं होगा, नाम दूसरा, तीसरे जन्म में तीसरा नाम होगा, परंतु वही आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में तो अवश्य आती ही है, किसी न किसी रूप में होती है। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई हैं, ये पढ़ाई है। बाबा जो समझा रहे हैं ये जन्मों की बातें, ये बाबा कहते बच्चे ये पढ़ाई है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाबा तुम्हें पढ़ाई पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, तुम्हारी बुद्धि को विशाल बना देते हैं। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहते हैं, नौकरी करने वालों को इतने बंधन नहीं रहते। टाइम फिक्स होता है, नौकरी पे गए, टाइम से वापस आ जाते हैं, छुट्टियां भी बहुत मिलती हैं। पर बिजनेस वालों को कोई ऐसी छुट्टियां नहीं मिलती, वो तो अपना काम पूरा किया खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो उसी समय सप्लाई करनी पड़े, बुद्धियोग बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। अमृत वेले के समय बाहर की सारी ट्रैफिक रुकी हुई होती है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग उस समय सोए हुए होते हैं, तो उनके संकल्प नहीं चल रहे होते। फिर वो जिन साधनों को यूज कर रहे होते हैं उनकी भी आवाजें नहीं होती हैं। इसलिए बाबा कहते उस समय आप बच्चों को बाबा को याद करना है। उस समय तुम्हें और कोई ख्याल न आए, बाप की याद रहे। बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलता है। सबसे अच्छी मत मिलती है, बहुत सहज और सबसे अच्छी मत, वह है मन मना भाव। दूसरा कोई ये बोल ना सके। कल्प कल्प ये मत मिलती है, मन मना भाव, अर्थात अपने मन को शिव बाबा कहते मेरे में लगाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, इसको कहा जाता वशीकरण मंत्र। एक बाप को याद करेंगे तो अपने मन को वश कर लेंगे,
माया जीते जगत जीत बन जाएंगे। वशीकरण मंत्र अर्थ सहित याद करने से खुशी देगा। बाप कहते बच्चे याद भी कैसी चाहिए? याद भी अव्यय विचारी चाहिए, एक ही बाबा की याद। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यय विचारी है, उस अव्यय विचारी पूजा में भी कुछ बल मिलता है, और अव्यय विचारी याद में तो संपूर्ण कमाई हो जाती है। भक्ति पहले अव्यय विचारी फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। कितनी वंडरफुल नशे की बात है कि जिनकी हम भक्ति कर रहे थे, जिनके दर्शन मात्र के लिए मंदिरों में लंबे समय कतार में खड़े हुए थे, वो भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूँ। ये भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तुमने पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अव्यय विचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूं। मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं, यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच तो कोई है ही नहीं, याद भी सब उनको ही करते हैं। भारत ही स्वर्ग था और उस स्वर्ग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। उनको ऐसा किसने बनाया? जिसकी तुम पूजा करते हो, किसी को पता ही नहीं कि महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी का पिछले जन्म में क्या नाम था, क्या पाठ था? महालक्ष्मी की भी 4 भुजाएं दिखाते हैं और विष्णु की भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। महालक्ष्मी में श्री लक्ष्मी को आगे दिखाया और श्री नारायण को पीछे दिखाया, केवल भुजाएं दिखाई। और विष्णु चतुर्भुज में श्री नारायण को आगे दिखाया और श्री लक्ष्मी को पीछे दिखाया। वास्तव में है दोनों ही समान, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, परंतु कहीं फीमेल को आगे रखा गया और कहीं मेल को आगे रखा गया। तुम बच्चे जानते हो ये महालक्ष्मी पिछले जन्म में जगत अम्बा थी। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम कहते। सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो, योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर भी करती है। जब शिव बाबा से शक्ति लेते हैं तो माया डिस्टर्ब भी करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए।
ऐसा नहीं उन्होंने अंगूरी लगाई तो दूसरा पहलवान फेल हो जाए या कमजोर पड़ जाए, नहीं। वैसे माया भी अंगूरी लगाती है, डिस्टर्ब करती है, इंटरफेयर करती है, परंतु बाबा कहते तुम्हारे पास भी ज्ञान बल योग बल है ना, उसको यूज करो। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। ये है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला भी काट देते हैं। बाप आकर समझाते ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य, रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहां अथाह सुख है, नाम ही है सुखधाम। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा इतनी सुख की राजाई बच्चों को देने आए हैं, तो बच्चों को पुरुषार्थ भी तीव्र गति का करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूं बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं। यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं। अब पाठ पूरा हुआ। अब आप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, अपने आप को सजा देते हैं, पर इतनी सजा देते हैं कि अपने आप को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता। शरीर को खत्म किया। यदि पाप शरीर पर लगे हों तो शरीर को खत्म करने से पाप खत्म होते, परंतु पाप आत्मा कहते हैं तो आत्मा को पावन बनाना है, शरीर को खत्म करने की बात नहीं है। साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। वो ये सोचते हैं कि कुछ भी करो आत्मा पर कर्म का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, शरीर जल गया पाप खत्म हो गए। परंतु फिर किस आधार से हमारा अगला जन्म होता है? अगले जन्म में इतनी विभिन्नता बचपन से ही पाई जाती है। उसके पीछे कारण आत्मा अपने साथ कर्म का खाता लेकर के आती है। तो ये कहना आत्मा पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत हो जाता है। आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। अनेक प्रकार की मतें हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा इस सब कुछ जानती है। आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी नहीं जानते थे। आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है। पहले पहले आत्मा का बाप रियलाइजेशन कराते। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वह भी ब्रिकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में। शिव बाबा समझाने के लिए ब्रह्मा की ब्रिकुटी में
बाजू में जहाँ ब्रह्मा की आत्मा बैठती है, वहीं उसके पास में आकर शिव बाबा भी बैठते हैं और बच्चों को ज्ञान समझाते हैं। ये भी झट समझ लेते हैं। ये सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। ये पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। हमारा भविष्य पद ऊंचा है या मध्यम है या साधारण है, किस आधार से पता लगेगा? जब हमारे विकर्म विनाश होंगे, उस आधार से हमारा पद होगा। तो तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली बनता है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं। यहाँ बाप आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो, बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहाँ जाने के लिए, फूलों के बगीचे में जाने के लिए ही हम पढ़ते हैं। साक्षात्कार भी करते हैं। ये भी जानते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। फिर ऐसी लड़ाई फिर कभी लगेगी नहीं। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया तो जरूर चाहिए ना। नई दुनिया चाहिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। और विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई भी ड्रामा में नोंधी हुई है। भारत स्वर्ग था, नई दुनिया थी। 5000 वर्ष हुए। यह भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं। अभी तुम समझते हो, दुनिया की बुद्धि में तो नहीं बैठता, पर तुम बच्चे समझते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे, वह होते बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में सब बातें हैं और किसी की बुद्धि में यह है नहीं। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाएं कि बात तो बरोबर ठीक ही है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो, सबसे पहला धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था और वह अब प्रायलोप हो गया। इस समय कोई भी अपने को देवता धर्म का कहला ना सके, समझते ही नहीं है। कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो। बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान की अथॉरिटी है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। कब सुनाया? संगम युग पर सुनाया। ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। बाप कहते, जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूँ। कल्प बाद फिर आकर बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे ही चक्कर लगाते हो, राज्य लेते फिर गंवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो फिर किस काम की? तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती और पार्ट बजाती है।
अब फिर तुम्हें वापिस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है समझने की। तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। कहते भी हैं, गोदरी में करतार देखा, ब्रह्मा में शिव बाबा को देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, बात एक ही है। दिव्य नेत्रों से देखना, जानना व अनुभव करना वह एक ही बात है। आत्मा को देख सकते हैं, परंतु उससे कोई फायदा भी नहीं है। कोई को समझ में भी नहीं आ सकता। अगर आत्मा बिंदी को देख भी लिया, साक्षात्कार भी हो गया, तो भी देखने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। नौधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। पहले तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में ऐसे खेल पाल तुम बहुत देखोगे। अब तो बाप कहते, बच्चे पहले पढ़कर होशियार तो हो जाओ, फिर तो सतयुग में चलोगे, फिर तो खेल पाल देखोगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तब क्या होगा? तब कांध नीचे करना पड़ेगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं, गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब तुम जानते हो, शिव के चित्र पर तुम समझा भी सकते हो कि यही मात पिता हैं, यही सुख घनेरे देने वाले हैं, यही ज्ञान के सागर पतित पावन हैं। उनको ही याद करना है। बच्चे जानते हैं, वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है। बाबा रास्ता बताते हैं, पर रास्ते पे चलना बच्चों का कार्य है। इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा, उतना ऊंच पद पाएगा। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोतरे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। ऐसा सोच बहुत बच्चे करते हैं। दुनिया के लोग तो करते ही हैं, पर कई बाबा के बच्चे भी ऐसा सोचते हैं। परंतु बाबा क्या बता रहे हैं? बाबा कहते, किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल न कर, अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जमा करें। जो बाल बच्चे भी न खा पाए, ना वो खुद खा पाए, सरकार ही ले ले, उससे तुम खुद खाएं, अभी बच्चों को खिलाएं और अपने भविष्य ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की सेवा में भी सफल करें। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता। खाना
आ भी जाए, मुख में भी आ जाए, तो भी चबाने का कार्य तो खुद ही करना पड़ेगा ना। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है इसलिए तदबीर अर्थात पुरुषार्थ भी नहीं करते। जिनकी तकदीर में है वो अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना ही चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, पर करना तो बच्चों का काम है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या याद रखेंगे? पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरा, सारे दिन में जो भी पाप हो जाते हैं या किसी को दुख दे देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं। वरदान, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भाव। हर संकल्प को, हर कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाना है। तब ही बाबा कहेंगे ये मेरे बच्चे समझदार हैं। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका बनाते हैं व गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प और कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। स्वयं खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों के पास खुशी के वाइब्रेशंस जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा खुश होता है, किसी भी वातावरण में पहुंच जाए तो वह खुशी के वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे भी सदा खुश रहो और खुशी को बांटो। ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।